अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर कैसा है, इसके ऊपर ट्रेड कैसे की जाती है और इसको किस तरह रीड किया जाता है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि लोग कहते रहते हैं कि ये वॉल्यूम फेक हैं, वॉल्यूम की कोई हकीकत नहीं है और वॉल्यूम इस मार्केट के अंदर इंसान को धोखा देते हैं। तो बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में किसी को इल्म ना हो अच्छी तरह, उससे बेहतर होती है कि आप उस पर बात करने से गुरेज करें। या तो आप उसका एक प्रॉपर इल्म हासिल करें, उसके बारे में अच्छी तरह जानें परखें, उसके बाद बात करें। एक आपको वॉल्यूम के बारे में इल्म नहीं है, आप उसको सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो ये इंसाफ नहीं है। तो इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए लर्निंग के लिए, कि हमारे जो भाई इसके बारे में नहीं जानते वो जान सकें। इसके दो कलर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होते हैं। कुछ भाई इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ये कलर के क्या फ़र्क है इसके अंदर और कलर चेंज क्यों होते रहते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे और पहले समझ लेते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर क्यों अहम है, ये क्यों इतना ज़रूरी है। मार्केट में और भी इंडिकेटर हैं, बहुत से इंडिकेटर हैं, जैसे RSI है, आप जानते हैं उसके बारे में। फिबोनाची है, RSI है, फिबो है और EMA है। बहुत से हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उन सब के नाम आप अच्छी तरह इन सब के बारे में जानते हैं। तो इस तरह उनके अंदर ये एक वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम, कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये रियल वॉल्यूम नहीं है। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम होता है ये रियल नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि ये जो वॉल्यूम हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं ये रियल नहीं है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो टिक वॉल्यूम है, इसका नाम हम टिक रखते हैं, इसका नाम टिक वॉल्यूम है। ये जो टिक वॉल्यूम है ये भी, अगर आप इसको रीड करेंगे अच्छी तरह, तो आपको रियल वॉल्यूम की तरह ही ट्रेड देता है। रियल वॉल्यूम जैसे होते हैं ये उसी तरह का ही काम करता है। कैसे? VSA की मदद से। VSA एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम सीखने के बाद, समझने के बाद इस पर ट्रेड करते हैं और ये हमें रियल वॉल्यूम की तरह ही बता देती है कि इस जगह पर सेलर ज़्यादा है या बायर ज़्यादा है, यहाँ सेलिंग ज़्यादा हुई है या बाइंग ज़्यादा हुई है। तो ये हमें VSA के ज़रिए इल्म हो जाता है। VSA, जैसे कि आप जानते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हो इसको कहा जाता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इसके ज़रिए हम ये सारी स्ट्रेटजी के ज़रिए हम ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ताकि VSA के मैंने आप अच्छी तरह जान लें। ये है इसके स्पेलिंग, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये ठीक है। सॉरी, ज़रा मैं ये माउस के साथ लिख रहा हूँ तो लिखने में थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, तो इसकी माजरत, आप बात समझ आए इसको। तो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, हमारे पास एक स्ट्रेटजी होती है VSA। इसके ज़रिए हम इस बात को समझते हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है। रियल वॉल्यूम के अंदर भी आप यही जानते हैं कि सेलिंग ज़्यादा है या बाइंग ज़्यादा है। लेकिन मसला ये है कि जो रियल वॉल्यूम है
ये ट्रेडर किसी को भी मुहैया नहीं करते, किसी को भी नहीं देते। हाँ, उनको ये दे देते हैं जिनके अकाउंट करोड़ों अरबों डॉलर में होते हैं। वो देख लेते हैं रियल वॉल्यूम के ज़रिए कि यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हुई थी या बाइंग ज़्यादा है, यहाँ पर सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं या बायर ज़्यादा बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके पास ये आर्डर लग रहे होते हैं, ब्रोकर के पास ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, उस वजह से वो देख लेते हैं। लेकिन हमेशा वो भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं उनके अंदर, तो वो भी हर वक्त और हमेशा कामयाब नहीं, ज़्यादातर वो कामयाब हो जाते हैं लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होते। तो क्या है इसका मतलब है, जब उनको ही सब इल्म हो जाता है तो हम ट्रेड ना करें? हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए हम ट्रेड कर पाएँ और अच्छी ट्रेड कर पाएँ? तो हाँ मेरे भाई, उसके लिए हम VSA स्ट्रेटजी सीखते हैं और इसके ज़रिए हम अच्छी और बेहतरीन ट्रेड लेते हैं। VSA वॉल्यूम को देखा जाता है जिसके अंदर, और कैंडल को देखा जाता है। ये कैंडल है और नीचे वॉल्यूम है। इन दोनों को रीड किया जाता है और इन दोनों को देखा जाता है। उसके बाद फिर एनालाइज किया जाता है कि अब मार्केट सेल होगी या बाय होगी। जी समझ आ गया ना? इन दोनों को रीड किया जाता है, वॉल्यूम को और सिर्फ कैंडल को। इसके सिवा चार्ट के ऊपर दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। VSA वाला ट्रेडर जो होता है उसके चार्ट पर सिर्फ कैंडल होती है और नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, बस। तो वो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप VSA को भी सीखेंगे कि VSA को कैसे रीड किया जाता है और कैसे इसको समझा जाता है, उसकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो VSA को सीखने से पहले जो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है वो होते हैं वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को आपको रीड करना आना चाहिए, वॉल्यूम के बारे में आपको जान पहचान होना ज़रूरी है। तो उसके बाद ही फिर आप VSA के अंदर एंटर होते हैं। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो मार्केट में 4-5 किस्म का वॉल्यूम हमें नज़र आता है। कैसे? जैसे ये देखिए, बहुत बड़ा वॉल्यूम नज़र आए, जो सबसे बड़ा हो वॉल्यूम के अंदर, देखें ना, कोई छोटे छोटे से हैं, कोई उससे बड़े हैं, कोई उससे बड़े हैं। तो इस तरह चलते चलते कोई सबसे बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे ये मैंने अभी बना दिया आपके सामने, ड्रा किया है, इसको आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम कहते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जी, यू से अल्ट्रा, हाई H से हाई और V से वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यानी सबसे बड़ा वॉल्यूम, इससे छोटा वॉल्यूम नहीं होता, ये सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा वॉल्यूम आगे नहीं होता। ठीक है। इसके बाद इससे ज़रा छोटा एक वॉल्यूम आ जाता है, जैसे ये इससे बड़ा था, इसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह देते हैं पहले को। दूसरे को हम कह देते हैं वेरी हाई वॉल्यूम। वेरी, H से हाई, V से वॉल्यूम, ये वाला वेरी हाई वॉल्यूम। अब अगर इससे थोड़ा छोटा वॉल्यूम आ जाए, ये आ जाए इस तरह, इसको हम कह देते हैं हाई वॉल्यूम। हाई, V से वॉल्यूम। अगर इससे छोटा आ जाए, जैसे मैं अभी ड्रा करता हूँ उसको, ये, इसको हम कह देते हैं एवरेज वॉल्यूम। AVG, एवरेज, V से वॉल्यूम। ठीक है, ये एवरेज वॉल्यूम आ गया। अगर अब इनसे जो छोटा होगा वो लो एवरेज, या जैसे भी एवरेज या जो भी आप कह दें, उसको मुख्तसर तौर पर हम उसको लो वॉल्यूम कह देते हैं। लो वॉल्यूम यानी छोटे वॉल्यूम, वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम, ये एक। और इनको आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक वाईफाई सिग्नल होते हैं। ये देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ये आ रहे हैं। ये जैसे सिम कार्ड हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें ये सिग्नल नज़र आ रहे होते हैं। ये वॉल्यूम ऐसे चल रहे होते हैं, छोटे बड़े हो रहे होते हैं जी। तो अब मार्केट में जब आप देखेंगे तो आपको ये बड़े बड़े वॉल्यूम भी नज़र आएंगे और छोटे वॉल्यूम भी नज़र आएंगे और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी नज़र आएंगे। जैसे ये देखें,
जब वॉल्यूम को थोड़ा सा छोटा करेंगे आप, तो ये ज़रा गौर करें, ये क्या चीज़ है। ये सबसे बड़े वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, ये उससे थोड़े से छोटा है, ये उससे छोटा है, अब ये उससे छोटा है, ये अब छोटे छोटे वॉल्यूम नीचे बन रहे हैं। ये सारे वॉल्यूम आप बगौर देख रहे हैं। इनमें ये जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये आप देख रहे हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगा। इसको आप वेरी हाई कह सकते हैं, और इसको आप हाई वॉल्यूम कह सकते हैं, और इसको आप एवरेज वॉल्यूम, और इनको आप लो वॉल्यूम कह सकते हैं। जी ठीक हो गया। अब इनमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि अगर मार्केट किसी हाई पर खड़ी हो या किसी लो पर खड़ी हो, हाई या बॉटम या टॉप, तो अगर चलते चलते ये देखें ना, जैसे मार्केट ये एक लो बना रही थी, लोअर लो, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ज़रा देखें आप, डेली का बहुत बड़ा लंबा टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी है। यहाँ से लेकर हम वहाँ तक आएँ तो हमें पिप नज़र आते हैं 3000, लेकिन 4000 के करीब करीब, इतनी ज़्यादा मार्केट नीचे डाउन आई है। और जब नीचे डाउन आई तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ये इसी की ही खसूसियत है, यही सबसे बड़ा अहम होता है कि मार्केट जब किसी बॉटम पर हो, लो पर हो, और वहाँ पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आ जाए, तो समझ जाएं इसके बाद बाइंग होगी, इसके बाद बाइंग होगी, मार्केट बुलिश हो जाएगी, बेरिश नहीं रहेगी। क्योंकि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो पर आना इस चीज़ की निशानी होती है कि स्मार्ट मनी जो होती है, जिसको हम SMC कह देते हैं, स्मार्ट मनी जो होती है, ये नीचे लो पर बाय करते हैं। हमेशा याद रखना इसको, ये टॉप से सेल करते हैं और लो पर ये बाय करते हैं। तो आम जो रिटेलर होता है वो समझ रहा होता है कि मार्केट सेल हो रही है, और ज़्यादा सेल हो जाएगी, और ज़्यादा सेल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गिर रही है मार्केट, और ज़्यादा गिर जाएगी, क्योंकि उसके पीछे उसको बैकग्राउंड लो और लो नज़र आ रहा होता है। लेकिन अचानक मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाते हैं। तो ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, जो ट्रेडर होता है VSA वाला, वो फ़ौरन समझ जाता है कि ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये उनकी निशानी है दूसरी स्मार्ट मनी की, कि ये अब बाइंग की तरफ चले जाएंगे, ये सेलिंग नहीं कर रहे, ये बाइंग करेंगे। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस चीज़ की पहली निशानी होती है। वो फ़ौरन अपनी ट्रेड को मैनेज करता है। अगर उसने सेलिंग की होती है पीछे से, तो वो अपनी ट्रेड को कट कर देता है या उसको ब्रेक इवन कर देता है। उसे पता है अब इसके बाद बाइंग होगी। हाँ, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि फ़ौरन बाइंग ना हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत ही रेंज चल जाती है, और रेंज करने के बाद फिर दोबारा ये मार्केट को हाई की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्म होता है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद मार्केट का ट्रेंड ज़रूर चेंज होगा। कब चेंज होगा, ये VSA के अंदर हम सीखेंगे ये चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ वॉल्यूम को रीड कर रहे हैं, वॉल्यूम को समझ रहे हैं। तो ये जो लो पर वॉल्यूम आए हैं, तो VSA वाला ट्रेडर फ़ौरन समझ जाता है कि यहाँ पर अब बाइंग होगी, इसके बाद सेलिंग नहीं रहेगी। तो वो अगर सेल नहीं कर रहा, पीछे से अगर सेलिंग पहले कर रहा था, तो अब आगे वो सेलिंग नहीं करेगा, वो सेल नहीं करेगा। अब वो साइन ढूंढेगा बाय का, कि मार्केट कब यहाँ से बाय हो और मैं उस बाय में बैठ जाऊँ, क्योंकि वो स्मार्ट मनी का पहला उसे फुटप्रिंट मिल चुका है बाय होने का। तो देखें, जैसे ही ये लो पर आई, बड़े वॉल्यूम आए, मार्केट ने थोड़ी बहुत रेंज की ऊपर गई और नीचे डबल बॉटम लगाया उसने, और ये बुलिश में चली गए। ये कैसे बुलिश हुए, किस तरह ये इतने लो पर आते 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 बुलिश चले गए। किस लिए चले गए, क्योंकि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुका था। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये निशानी होती है, लो पर आए तो मार्केट बुलिश होती है,
स्मार्ट मनी यहाँ बाइंग करती है, वो सेलिंग नहीं करती, तो इसलिए ये यहाँ से बुलिश हो गया। अब हम देखते हैं कि मार्केट कहीं हाई पर खड़ी हो और उस हाई पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, तो वहाँ ये क्या करते हैं। अब ये देख लें आप, इसी तरह यहाँ भी आप देख लें, मौजूदा ये मार्केट हाई पर खड़ी हुई थी, गोल्ड की मार्केट हाई पर है, और उस हाई पर आते 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 ये एक वेरी हाई, क्योंकि एक निशानी यहाँ भी आ चुकी थी, ये भी अल्ट्रा हाई था, इसको अगर आप अल्ट्रा ना कह सकते हो वेरी हाई वॉल्यूम कह सकते हैं, ये इस जगह पर आया, और जब ये आया तो मार्केट ऊपर से नीचे गिर गई, ये नीचे ट्रेंड बेरिश हो गया। जी समझ आ गई। तो इसी तरह इस वॉल्यूम को हम देखते हैं, जब ये किसी लो पर खड़े हों या किसी हाई पर हों तो हम उनको रीड करते हैं और समझ जाते हैं। ये देखें इसी तरह अभी भी ये देखें मार्केट हाई पर है और ये नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, पीछे काफ़ी वॉल्यूम से ये बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, 2-300 वॉल्यूम से भी ये बड़ा हो जाता आता है, तो उसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह देते हैं। और ये देखें जब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो मार्केट उसके बाद सेल हो गई। जी देख रहे हैं आप। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक वॉल्यूम के बारे में जान चुके होंगे। और वॉल्यूम वैसे एक लंबा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे गाहे बगाहे इस पर आपकी रहनुमाई के लिए वीडियोस बनाते रहें, ताकि आप भाई इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वॉल्यूम के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और सब दोस्तों तक ये मालूमात पहुँचाइएगा। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।